बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर शुरू करते हैं। सर आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी कौन सी होगी? जो ये अभी तक हम पढ़ते पढ़ते हुए आ रहे थे कि भाईजान के पार्टनर का प्रॉपर्टी के अंदर शेयर होता है, पार्टनर का प्रॉपर्टी के अंदर शेयर होता है। सर ये प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप होगी क्या? पार्टनरशिप बिजनेस की प्रॉपर्टी होगी क्या? क्या तो सर मैं वो बता रहा हूँ आपको। सर इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरीके से देते हुए चलूं, आ जाओ, मैं साथ साथ रीड करता हुआ जा रहा हूँ। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स। अब देखें, अगर अगर तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, अगर तीन पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है, सर तीन पार्टनर्स हैं, सर अब ये जो ए बी सी है, इन्होंने जब जैसे पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, इन्होंने मिलके क्या किया, एक कारोबार खोला, इन्होंने एक पार्टनरशिप बिजनेस मतलब ओपन किया। तो सर लेट सपोज का नाम है पार्टनरशिप बिजनेस का जेड मैक्स फर्म, ठीक है ना, जेड मैक्स फर्म कोई मतलब इसका नाम है पार्टनरशिप फर्म। अब सर हुआ क्या, अब हुआ क्या सर, सर अब हुआ क्या, सर बोर्ड ब्लैक कर दें, सर ब्लैक कर देते हैं, सही है, बोर्ड ब्लैक कर दिया। अब जेड मैक्स फर्म ने कहा कि भाईजान ये तीनों ए बी सी ने मिलके ये एक कारोबार खोला जेड मैक्स फर्म के नाम से, ये तीनों इसके पार्टनर्स हैं। अब जब भी कारोबार खोला जाता है तो शुरू में कंट्रीब्यूट किया जाता है, कोई कंट्रीब्यूट करता है इन द कैश फॉर्म, कोई कंट्रीब्यूट करता है इन काइंड। सर ये कंट्रीब्यूट इन काइंड क्या होता है? सर कंट्रीब्यूट इन काइंड ये होता है कि उसने पैसे नहीं दिए पर उस पैसों के बदले कोई चीज दे दी। लेट सपोज सर ए ने क्या किया, ए ने जो कंट्रीब्यूट किया उसने क्या किया सर, कोई कैश लेके आया 1 लाख रुपए का, ए ने 1 लाख रुपए का कैश लेके आया। सर बी ने बोला यार मैं क्या करता हूँ, बी ने बोला कि मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं ना, अब मेरा एक फ्लैट है, वो इसको ना जेड मैक्स फर्म को दे देता हूँ, हम फ्लैट के अंदर कारोबार करेंगे। बी ने अपना फ्लैट कंट्रीब्यूट दे दिया, अपना एक फ्लैट था वो कंट्रीब्यूट कर दिया। अब ये होगी डोनेशन इन काइंड, ये होगी कंट्रीब्यूशन इन काइंड, मतलब पैसे नहीं दिए पर पैसों के बदले कोई और चीज दे दी। इसने 1 लाख रुपए दिया, इसने अपना फ्लैट दे दिया, क्योंकि इस फर्म को चलाने के लिए कोई प्रॉपर्टी तो चाहिए होगी ना भाईजान, कि जिसके अंदर हम बैठ के कारोबार करें। इसने अपना फ्लैट दे दिया कि हम इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया कि हम इसके अंदर बैठ के काम करेंगे। तो सर अब यहाँ पे ये 1 लाख जो इसने ए ने दे दिया ये भी फर्म का हो गया, ये जो फ्लैट इसने दे दिया ये भी फर्म का हो गया। अब बी का नहीं रहा, ये फर्म का हो गया, पार्टनरशिप फर्म का, हो गया, मतलब ए का भी हो गया, बी का भी हो गया, सी का भी हो गया, तीनों का हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके तीन पार्टनर्स है। सी ने क्या कंट्रीब्यूट किया सर, सी ने, ये जो जेड मैक्स फर्म है ये किस चीज का काम करेगी? लेट सपोज सर ये काम करेगी फर्नीचर सेल करने का, फर्नीचर सेल करने का, ये फर्नीचर सेल करने का काम करेगी। सी ने बोला यार मैं ऐसा करता हूँ, मेरे घर पे ना मैं ऐसा करता हूँ, मैं 10 लाख रुपए अलग देता हूँ, मैं 10 लाख रुपए अलग देता हूं। उसके साथ साथ ये हमारी जो फर्म होगी ये फर्नीचर सेल करेगी ना, मैं क्या करता हूँ, मेरे घर में फर्नीचर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, मैं वो भी लेके आ जाता हूँ, वो क्या करेंगे हम यहाँ पे बैठ के सेल करेंगे। तो सर अब ये बताओ इसका क्या कंट्रीब्यूशन हुआ? सर इसका ये वाला अमाउंट कंट्रीब्यूशन हुआ। सर ये जो फर्नीचर है इसने ये भी इनको दे दिया, तो ये हो गया कंट्रीब्यूशन इन काइंड। तो सर अब इसने ये दोनों चीजें दे दी, ये अब ये क्या करेगी, ये मतलब ये इसके अंदर लेके आया एज ए स्टॉक, एज ए इन्वेंट्री, एज ए स्टॉक, एज ए इन्वेंट्री,
ये फर्म के लिए क्या बन जाएगी, एज ए इन्वेंट्री। अभी फर्म क्या करेगी, इसको सेल करके पैसों में कन्वर्ट कर देगी। अब ये फर्म के पास टोटल कितने प्रॉपर्टी हो गई, फर्म के पास, सर फर्म के पास प्रॉपर्टी हो गई, फर्म की क्या क्या प्रॉपर्टी हो गई सर, फर्म की प्रॉपर्टी हो गई सर, ये एक फर्नीचर हो गया जो वो सेल करेगी या यूज करे उसकी मर्जी, सेल करे या यूज करे उसकी मर्जी। उसके साथ साथ सर फ्लैट हो गया जिसके अंदर बैठ के वो काम करेंगे, ये दोनों फर्म की प्रॉपर्टी हो गई। साथ साथ फर्म को क्या मिला, साथ साथ फर्म को क्या मिला सर, साथ साथ फर्म को कैश मिला। सर कितने का कैश मिला सर, 1.1 मिलियन का। 1 लाख दिए बी ने, 1 लाख दिए ए ने, और सर 1 लाख दिए ए ने, 1 लाख दिए ए ने, और सर ये 10 लाख दिए सी ने। तो सर अगर ये दोनों को ऐड कर दूं मैं तो 1.1 मिलियन बचेगा। अब अगर सर फर्म इस 1.1 मिलियन से कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, लेट सपोज कोई कारोबार था ऑलरेडी स्टेब्लिश था, लेट सपोज कोई कारोबार था, बी ने, इसने जेड में सालों ने सोचा यार ये जो फ्लैट है ना इसके अंदर कारोबार नहीं चल पा रहा, इन्होंने पूरा एक साल इस फ्लैट में कारोबार किया। इन्होंने सोचा यार फ्लैट में ना कारोबार नहीं चल पा रहा, हम क्या कर रहे हैं, एक कोई ना दुकान खरीद लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई दुकान थी, उसका नाम था लेट सपोज सर शाइन फर्नीचर्स कोई कारोबार का नाम था, ऑलरेडी स्टेब्लिश था, दुकान था सर। इसको कितने साल हो गए थे, इसको सर 4 साल हो गए थे। इन्होंने क्या किया, ये 1.1 मिलियन में ये परचेज कर लिया, ये 1.1 मिलियन को ये परचेज कर लिया। अब सर जब ये परचेज किया होगा तो इस कारोबार की, इस शाइन फर्नीचर ने 4 साल काम किया है। तो सर पहली बात, जब भी ये किसका पैसा है 1.1 मिलियन, सर ये किसका पैसा है, सर ये फर्म का पैसा है, सर ये फर्म का अपना पैसा है, सर ये फर्म का अपना पैसा है, ठीक है ना। तो जो चीज, क्योंकि इन्होंने तो कंट्रीब्यूट करके दे दिया, अब मतलब ये फर्म का पैसा हो गया। तो सर जो चीज फर्म अपने पैसों से खरीदेगी, फर्म अपने पैसों से खरीदेगी वो फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। जो भी चीज फर्म अपने पैसों से खरीदेगी वो फर्म की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। तो सर अब सर बात ये है कि ये जो शाइन फर्नीचर से, इसको किसने खरीदा, इसको सर फर्म, हमारी पार्टनरशिप फर्म ने खरीदा 1.1 मिलियन देके। सर ये शाइन फर्नीचर 4 साल रहा था, 4 साल ये कारोबार हुआ था। तो सर ये 4 साल हुआ था तो इसका नाम भी बना होगा, सर इसका नाम बना हुआ होगा तो मतलब इसकी गुडविल भी होगी। तो सर अब इन्होंने इसको खरीद लिया तो ये जो नाम के पैसे भी दिए होंगे, अगर इन्होंने नाम के पैसे भी दे दिए होंगे तो सर ये जो गुडविल हो जाएगी ये भी फर्म की प्रॉपर्टी बन जाएगी, फर्म की प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो सर यहाँ तक मैं कंक्लूड करता हूँ, फर्म की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी सर, वो चीज जो फर्म के कॉमन स्टॉक में ली जाए। कॉमन स्टॉक सर फर्नीचर जैसे कंट्रीब्यूट करते वक्त आप में कोई भी पार्टनर कॉमन स्टॉक में लेके आ गया, सर वो चीज जो कि प्रॉपर्टी कोई लेके आ गया पार्टनर, सर वो चीज के भाई प्रॉपर्टी पूरी नहीं लेके आया, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट लेके आ गया हाफली, सर उसके बाद वो चीज जो सर हमने खुद खरीदी, फर्म ने खुद खरीदी और बदले में उसकी गुडविल भी है। ऐसी चीज जो फर्म ने अपने पैसों से खरीदी, सर वो सारी किसकी प्रॉपर्टी होंगी, सर वो सब फर्म की प्रॉपर्टी होगी, वो सब प्रॉपर्टी ऑफ फर्म कहलाई जाएंगी। आ जाओ साथ साथ रीड करते जाते हैं। सर प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप subject to contract between the partners, the property of firm includes all property originally brought in the common stock of the firm। सारी प्रॉपर्टी जो कि आप कॉमन स्टॉक में, फर्म के कॉमन स्टॉक में लेके आ गए, सारी प्रॉपर्टी जो कि आप फर्म के कॉमन स्टॉक में लेके आ गए वो सर पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी बनेगी। ऑल राइट्स और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली सो ब्रॉट, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी कोई पार्टनर प्रॉपर्टी लेके आ गया,
घर लेके आ गया, उसने कंट्रीब्यूट एज अ फॉर्म ऑफ घर के थ्रू किया, या कोई भी दुकान के या कोई भी फ्लैट में किसी भी चीज में उसने कंट्रीब्यूट पैसों में नहीं किया, किसी प्रॉपर्टी के थ्रू किया, तो वो भी आ जाएगी। ऑल प्रॉपर्टी अक्वायर्ड, अगर फर्म ने अपने पैसों से, अगर फर्म ने अपने पैसों से कोई प्रॉपर्टी अक्वायर की, ठीक है ना, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ऑल प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज बाय द फर्म। सर ये बाय परचेज और अदरवाइज से क्या मुराद? सर ऑल प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय परचेज, या तो पैसे देके भाई अपने पैसों से परचेज किया, या दूसरी चीज ये होती है कि मैंने क्या किया, सेल करके या लोन देके उसको यूज करने के लिए लिया, जैसे लीज वगैरह में हो रहा होता है। all property acquired by purchase or otherwise by the firm or for the firm and all rights and interest in purchase so acquired। सर जब मैं कोई कारोबार खरीदूंगा तो बदले में क्या मिलेगा? गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, गुडविल भी आ जाती है। एनी प्रॉपर्टी परचेज विद द पार्टनरशिप मनी, अगर कोई भी चीज पार्टनरशिप मनी से परचेज की जाती है विथआउट with or without other partner consent will deemed to be partnership property unless any contrary intention appears। ये जो भी चीज पार्टनरशिप के पैसों में से खरीदी गई, अब सर उसको क्या कहा जाएगा? उसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कहा जाएगा। सर यहां तक क्लियर है? सर यहां तक क्लियर है? सर क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें, क्वेश्चन नंबर 4 सब रीड करें। मैं रीड कर लेता हूं सर। Makbul Rufi and Sham are the partners in Zishan Builders, a firm engaged in the business of constructing industrial and residential projects in Balochistan। सर मकबूल रूफी एंड शम जो है वो तीनों पार्टनर्स हैं किसके अंदर? जीशान बिल्डर्स के अंदर। उन्होंने एक कारोबार खोला है, उसका नाम रखा है जीशान बिल्डर्स। सर इसका काम क्या होता है? सर प्लॉट्स वगैरह या प्रोजेक्ट्स वगैरह बलोचिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्ट करके देना, ठीक है। रूफी इंटेंड्स टू अक्वायर अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर द फर्म। रूफी सोच रहा है कि मैं जो है ना अपने पैसों से फर्म को एक प्लॉट लेके दे दूं। अब देखो रूफी क्या कर रहा है, या तो कैश देता फर्म को कि वो खुद जाके खरीदे, लेकिन रूफी कह रहा है कि मैं कैश नहीं दे रहा, मैं ऐसे कर रहा हूं अपने पैसों में से। रूफी अपने पैसों में से फर्म को एक प्लॉट खरीद के देगा। अब ये अगर फर्म को प्लॉट खरीद के देगा तो ये रूफी का क्या बन जाएगा? रूफी का बन जाएगा ये कंट्रीब्यूशन। लेकिन फर्म को अगर इसने एक दफा दे दिया तो ये प्लॉट किसकी प्रॉपर्टी बनेगी? क्या रूफी की बनेगी या फर्म की बनेगी? सर फर्म की बनेगी प्रॉपर्टी सर, क्योंकि उसने एक दफा दे दिया। However, he is not certain whether the plot would be considered as partnership property। सर बिल्कुल पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी, तुमने अगर एक दफा कंट्रीब्यूट कर दिया तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बन जाएगी। Under the provision of Partnership Act 1932, advise Rufi is what is considered to be included in the partnership property, how it is to be applied। 4 नंबर का सवाल है, 4 बातें लिख दो, खत्म करो, जान छुड़ाओ। हो जाएगा ये आंसर? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की 4 बातें बता दें, इसको खत्म करें। हो जाएगा ये? सारे मुझे हाँ बोले।
बोलो हाँ कि ना। बेटा एग्जांपल देके ही तो समझाई थी मैंने। बेटा इसके अंदर कोई ड्रॉप वाप नहीं होगा, सीधा उसको वो पूछ रहा है, वो पूछ रहा है इसके अंदर के कौन सी चीजें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंक्लूड की जाएंगी। तो वो जो चार बातें मैंने अभी आपको रीड करवाई, वो स्ट्रेट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है, कोई इसके अंदर ड्राफ्टिंग वाफ्टिंग कुछ भी नहीं होगी। वो जो चार बातें अभी मैंने आपको रीड करवाई, ये सब्जेक्ट से लेके अपीयर्स तक, ये सारी बातें बिल्कुल यहाँ से कंट्रोल सी करो, वहां कंट्रोल वी करो, उसको बता दो। वो पूछ रहा है कौन सी चीजें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बनेगी, तो सर वो आप उसको बता दोगे तो सर यहाँ पे सवाल हो जाएगा। कॉमन स्टॉक, गुडविल, प्रॉपर्टी। सर अब मैं आपको एक नई चीज समझाने जा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनने, ठीक है सर। अब होता ये है, लेट सपोज एक इलस्ट्रेशन दे रहा हूं, उस पे ध्यान से सुनना, पूरा कॉन्सेप्ट उसी के अंदर से निकलेगा, तरीके से सुन लेना, सारी चीजें छोड़ दो। यहाँ पे देखो सर, इंशाल्लाह सबका लॉ पास होगा बेटा। अब यहाँ पे सुन लो, ठीक है। अब सर बात ये है मेरे भाइयों, लेट सपोज सर, लेट सपोज एक पार्टनरशिप ए बी सी डी, ये चारों पार्टनर्स है सर एक कारोबार के अंदर, ठीक है। एक कारोबार के अंदर चारों पार्टनर्स है। ये एक हॉस्पिटल इन्होंने चारों ने मिलके खोली सर। ये इस हॉस्पिटल के अंदर ये चारों पार्टनर्स हैं। अब सर एक बात सुने, जब ये कारोबार खुला था तो ए ने कंट्रीब्यूट किया था। लेट सपोजर मैं बड़ा डीप में जाके ना आपको समझा रहा हूँ, तरीके से सुने सर। जिसने ये नहीं सुना सर उसका कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे तरीके से सुने सर। ये जो ए ने कंट्रीब्यूट किया था जब ये कारोबार बना था, तो सर ए का जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था भाईजान। ए ने कंट्रीब्यूट किया लेट सपोज सर कोई 1.5 मिलियन, बी ने कंट्रीब्यूट किया लेट सपोज सर कोई 6 मिलियन, सर सी ने कंट्रीब्यूट किया कोई 0.5 मिलियन, सर डी ने कोई कंट्रीब्यूट किया कोई सर 3 मिलियन। ये इन सब ने कंट्रीब्यूट किया था। ये कंट्रीब्यूट करके इन्होंने किसको दिया सर, इस फर्म को दिया है। अब ये फर्म की प्रॉपर्टी बन गई। अब इन पैसों का क्या भी करे सर। अब बात ये है, ये इन सब ने कंट्रीब्यूट किया। अब जब ये सारे कंट्रीब्यूट हो रहे थे, जब ये पार्टनरशिप फर्म बन रही थी, तब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिख दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इन्होंने डिसाइड कर लिया। ए को इन्होंने बोला तुझे देंगे हम 15%, बी को इन्होंने बोला तुझे देंगे हम 50%, सी को इन्होंने बोला तुझे देंगे हम 10%, ठीक है, और डी को इन्होंने बोला तुझे देंगे हम 25%। सर ये प्रॉफिट का 100% हो गया। अगर इन सबको सम करोगे तो सर ये बनेगा 100%। ये 100% ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ठीक है ना। ये किस तरीके से होती है पता है ना, जब भी फर्म का प्रॉफिट आएगा उसका 15% प्रॉफिट का इसको जाएगा, 50% इसको जाएगा, 6 मिलियन 10% इसको जाएगा, 25% इसको जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब सर बात ये है कि जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया है, लेट सपोज सर इन्होंने इतना इतना कंट्रीब्यूट किया है, 1.5 मिलियन, 6 मिलियन, 0.5, 3 मिलियन। तो ये ना इन सबका रेशो है, ये इन सबका रेशो है। तो अगर अब सोचो अब सोचो अगर 10 साल बाद, अब 10 साल बाद या 20 साल के बाद, 20 ईयर्स के बाद ये हॉस्पिटल बंद हो जाती है, ये हॉस्पिटल बंद हो जाती है, ये हॉस्पिटल बंद हो जाती है, तो होगा क्या? तो इस हॉस्पिटल के जो एसेट्स होंगे वो किस में बांट दिए जाएंगे, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे सर? ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे सर? ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन इन चार पार्टनर्स के दरमियान। कौन से पार्टनर्स के दरमियान सर? ए
बी, सी, डी, इनके रेशो के दरमियान इनमें डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सर इनका पार्टनरशिप का सर जो रेशो होगा किसके हिसाब से होगा सर, वो भी सेट किया जाता है। सर ये ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं, इन चारों ने मिलके एक हॉस्पिटल खोली सर, इन चारों ने मिलके एक हॉस्पिटल खोली। सर जब ये हॉस्पिटल इन्होंने खोली तो इन्होंने, ये इस हॉस्पिटल के चार पार्टनर्स हैं, इन्होंने चारों ने कंट्रीब्यूट किया। ए ने कंट्रीब्यूट किया 1.5 मिलियन, बी ने कंट्रीब्यूट किया 6 मिलियन, सी ने कंट्रीब्यूट किया 0.5 मिलियन, डी ने कंट्रीब्यूट किया 3 मिलियन। सर इन सब ने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया। जब ये हॉस्पिटल खोली सर तो इन्होंने पार्टनरशिप डीड के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी सर इन्होंने रख लिए, डिसाइड कर लिए 15%, 50%, 10%, 25%, टोटल मिला के 100%। सर लेट सपोज इस हॉस्पिटल को 20 साल हो गए, तो सर 20 साल हो गए, अब ये सोच रहे हैं कि अगर हम ये हॉस्पिटल को सेल करें तो उसके एसेट को क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सर किसके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, पार्टनर्स के दरमियान, ए बी सी डी के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सर डिस्ट्रीब्यूट का रेशो क्या होगा बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूट का रेशो जो होता है वो ये या तो इसके हिसाब से भी हो सकती है डिस्ट्रीब्यूशन कि जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया था उसके हिसाब से, या तो इन प्रॉफिट शेयरिंग के रेशो के हिसाब से भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं जो आपस में ये पार्टनरशिप डीड के अंदर तय करेंगे। सर ये जो बात कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सर लेट सपोज अब यहाँ पे मेन चीज आ रही है कि ए, अगर अगर ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15 है तो लेट सपोज ये बंदा ए, ये बंदा ए है और ये बंदा सेफ मेमन है। लेट सपोज ए ने कहा सेफ मेमन को मुझे ना 100 मिलियन का लोन दे, मुझे कितने का लोन दे, 100 मिलियन का। सेफ ने बोला यार मैं तुझे इतने बड़े पैसों का लोन तो दे दूं, इतने बड़े पैसों का लोन दे दूं, लेकिन मैं ना उसके अंदर कुछ शर्त रखूंगा, तू ना मुझे 10% इंटरेस्ट भी देगा और बदले में मुझे ना सिक्योरिटी चाहिए, मुझे या मोर्गेज या चार्ज चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तो ना मैं कैसे मान लूं कि तू मुझे 10% इंटरेस्ट टाइम पे देगा या नहीं देगा, मेरे पैसे खा के भाग जाए। तो मेरी ये भी कंडीशन होगी कि जिस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, अब ये सेफ पेमेंट बोल रहा है ए को, कि जिस पार्टनरशिप फर्म के अंदर तेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 15% है, उसके अंदर से ना मुझे 8% चाहिए, उसके अंदर से ना मुझे 8% चाहिए। अब ये 8% जो है ना कोई रॉकेट वो नहीं है, फिक्स अमाउंट नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है। ये कोई 7% भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 15 का 15 पूरा भी हो सकता है, 15 का 15 पूरा भी हो सकता है। नहीं सर, ये ए ने जो लोन लिया है ये पर्सनल यूज के लिए लिया है, ये इसने ए ने जो लोन लिया है ये पर्सनल यूज के लिए लिया है, अपने घर के लिए लिया है, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं लिया ए ने। ये ए ने लिया है अपने घर के लिए, ये पार्टनरशिप फर्म के लिए नहीं लिया। अगर पार्टनरशिप फर्म के लिए लेता तो पार्टनरशिप फर्म का लोन हो जाता, ठीक है ना। तो सर अब बात ये, इसने अपने घर के लिए लिया है, जब इसने सेफ से लिया तो सेफ ने ए को कहा कि मैं 10% इंटरेस्ट भी लूंगा, मेरी ये भी शर्त होगी कि तेरा जो पार्टनरशिप फर्म में रेशो है प्रॉफिट शेयरिंग उसका ना 8% मुझे दे देना। सर ये 8% मैं दोबारा बता रहा हूँ ये फिक्स नहीं है, ये पूरा का पूरा 15 भी हो सकता है, ये पूरा का पूरा 15 भी हो सकता है। तो यहाँ पे याद रखना ये फिक्स नहीं है, ये 8% भी हो सकता है, 9% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 11 पूरा का पूरा 15 भी हो सकता है। लेट सपोज सर अब एक साल के अंदर ये प्रॉफिट आया 2018 के अंदर या 19 के अंदर 50 मिलियन का। सर इसके अंदर ए का कितना शेयर होगा सर, 15% होगा। सर ये कितना बनेगा सर, 7.5 मिलियन। सर ए का इतना शेयर बना 7.5 मिलियन। लेकिन लेकिन जब लोन लिया गया, जब ए ने लोन लिया तो इसने अपने पार्टनर्स को, इसने अपनी पार्टनरशिप फर्म को बता दिया कि यार इसके अंदर से ना मुझे देना, इसके अंदर से मुझे देना 7%, ये जो मेरा बकाया हिस्सा है, ये जो मेरा बकाया रिमेनिंग हिस्सा है, ये किसको ट्रांसफर कर देना, ये किसको ट्रांसफर ट्रांसफर कर देना, किसको कर देना, सेफ को। ये मेरा हिस्सा ट्रांसफर कर देना सेफ को। सर दो तरीके हैं, या तो सेफ क्या करे, या तो ए क्या करे सर, ये 7.5 मिलियन में से खुद दे दे, 7.5 मिलियन में से खुद दे दे, जो कि नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि अगर खुद ही देगा तो फिर सिक्योरिटी क्या रहेगी, ठीक है ना। सर जो कि ये हो रहा होता है कि भाई तुम मिस्टर ए पार्टनरशिप फर्म को बता दो, मैं जाके खुद ही उनसे कलेक्ट कर लूंगा। सेफ बोल रहा है तुम पार्टनरशिप फर्म को बता दो, मैं खुद ही जाके उनसे कलेक्ट कर लूंगा। तो सर अब ये 7% जो होगा सेफ को मिलेगा सर, जो कि बनेगा 3.5 मिलियन, ठीक है।
और ये जो 50 मिलियन का 8% ये बनेगा 4 मिलियन, ये किसको मिलेगा? सेफ को मिलेगा। 3.5 मिलियन मिलेगा ए को, और ये 4 मिलियन मिलेगा किसको? सर सेफ को। अब सर, अब बात ये कि क्या ये अजीब बात नहीं हो गई अगर किसी साल में 2020 में कोई 2020 में कोई प्रॉफिट आया, लेट सपोज कोई सर 90 मिलियन, तो सर 90 मिलियन पे फिर ये 8% किसको मिलेंगे बेटा? ये 8% सेफ को मिलेंगे, 7% किसको मिलेंगे? ए को मिलेंगे। ठीक है, तो सर ये अजीब बात नहीं हो गई, ये सेफ को फायदा नहीं हो गया कि उसने लोन दिया है तो कभी 8%, ये इसका जो रिटर्न है वो सर वेरिएबल है और उसको ज्यादा मिल सकता है बेटा। अगर ये प्रॉफिट कम हो गया तो कम रिटर्न भी मिलेगा, साथ में सूद भी ले रहा है बेटा। तो उसने कंडीशन लगाई हुई है ना कि मैं तुम्हें लोन दूंगा लेकिन ये मेरी शर्त होगी, मैं तुम्हें लोन दूंगा लेकिन ये मेरी शर्त होगी कि तुम मुझे अपने प्रॉफिट का इतना % शेयर भी दोगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये 8% मैंने जस्ट सजेस्ट किया है, ठीक है ना। ये 7% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो, ये पार्टनरशिप फर्म डायरेक्ट ही सेफ को दे देती है, डायरेक्ट ही सेफ को दे देती है। दूसरी बात, मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी, पुरानी बात अगर आपको याद हो, कि पार्टनर बनने के लिए प्रॉफिट शेयर करना जरूरी होता है, प्रॉफिट शेयर करना जरूरी होता है। तो क्या सर, अब यहाँ पे सेफ मेमन जो है, जिसने लोन दिया था किसको? ए को। सर ये भी तो प्रॉफिट शेयर कर रहा है, तो क्या सर ये प्रॉफिट पार्टनर बन गया? नहीं बेटा, ये नहीं बना। याद करो, ये मैंने उस क्लास के अंदर आपको रीड करवाया था। सर कहाँ पे लिखा हुआ है बेटा? अभी दिखा देते हैं, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे पता है मेरे बच्चे भूल जाएंगे। बेटा यहाँ पे आ जाओ। देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टीज, ठीक है। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज नेसेसरी, ये बात पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बट शेयरिंग ऑफ लॉसेज इज नॉट नेसेसरी। However, if a partner does not share losses, his personal liability will still be unlimited for the dates of the company. ये यहाँ पे बकवास लिखा था, आगे आते हैं। Sharing of profit is a strong test of partnership, but not conclusive evidence. Following are the situation, अब यहाँ से बात आ रही है। प्रॉफिट शेयर करना पार्टनरशिप का सबसे अहम हिस्सा है, एसेंशियल है, पर जरूरी नहीं है, क्योंकि नीचे वाली सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, पर वो पर वो क्या नहीं है सर? पार्टनर नहीं है। सर ये कहाँ लिखा हुआ है? देखो इस बात, इसी पैराग्राफ में आखिर में आखिरी बुलेट देखो, 1 2 3 4 5 6, छठी बुलेट देखो सर, अ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, अ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट। सर इसका क्या मकसद? बेटा अभी बताते हैं, ये यही बात है जो कि अभी समझा रहा हूं ना, करंटली यही बात है। सर इस सेफ मेमन को, अब ये जो प्रॉफिट दिया जा रहा है 7%, सर इस सेफ मेमन को बोला क्या जाएगा? सर इसको बोला जाएगा ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट। भाई इसको जो पार्टनर का राइट है, पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, वो इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, रियल हकदार कौन है? ए। लेकिन ए के कहने पे इसको, ए का जो हिस्सा है किसको ट्रांसफर किया जा रहा है? इसको ट्रांसफर किया जा रहा है, सेफ मेमन को। सर जब भी ऐसे बंदे को कोई पैसा ट्रांसफर किया जाएगा लोन की सूरत में, कब, कौन कौन सी सिचुएशन में ट्रांसफर किया जाता है? बेटा या तो या तो या तो लोन देके, या तो दूसरी बात ये होती है, कभी कभी पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना हिस्सा सेल कर लेते हैं, कैसे कैसे? लेट सपोज सर, इन्होंने, एक पार्टनर ने, मिस्टर ए ने क्या किया, या मिस्टर बी ले लेते हैं, मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर बी ने सर कराची डिफेंस में घर खरीद लिया, कराची डिफेंस में कोई घर खरीद लिया। अब सर मिस्टर बी ने बोला, मैं तुझे, जो ये कराची डिफेंस के घर का ऑनर है उसको बोला कि यार मेरा ना 50% शेयर है, पार्टनरशिप फर्म के अंदर, मैं ना तुझे ये सेल कर देता हूँ, पूरा, मैं ना तुझे ये 40% सेल कर लेता हूँ, या पूरा का पूरा मैं ना तुझे ये सेल कर देता हूँ, और बदले में तू मुझे ये कराची डिफेंस का घर दे दे। तो क्या सर ये शेयर सेल हो सकता है? बेटा बिल्कुल हो सकता है।
सर इस सेल का क्या मकसद, इस सेल का क्या मकसद? बेटा इस सेल का ये मकसद हुआ कि अगर लेट सपोज 2020 के अंदर प्रॉफिट आया कितना 90 मिलियन का, तो इसका 50% कितना बनेगा, इसका 50% बनेगा 45 मिलियन। बेटा ये अभी किसको मिलेगा सर, ये किसको मिलेगा सर, ये मिलेगा जिसका कराची डिफेंस के अंदर घर था, जिसने सेल किया बी को, जिसका कराची डिफेंस के अंदर घर था, जिसने सेल किया बी को, लेट सपोज इसका नाम है जेड, इसका नाम है जेड। तो सर ये 45 मिलियन अब किसको मिलेगा बेटा, जेड को मिलेगा, जेड को मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बी ने अपना शेयर, बी ने अपना शेयर, बी ने अपना इंटरेस्ट किसको सेल कर दिया, किसको सेल कर दिया सर, जेड को, जेड को सेल कर दिया। तो सर अब बात ये है कि प्रॉफिट, प्रॉफिट कब कब ट्रांसफर होता है, प्रॉफिट कब कब ट्रांसफर होता है सर, या तो लोन लिया आपने, लोन लिया तो बदले में आपने शेयर कर दिया, दूसरी बात या तो आपने अपना हिस्सा सेल कर दिया किसी को, तो सर तब ये प्रॉफिट शेयर हो रहा होता है। सर जिसको प्रॉफिट शेयर हो रहा होता है उसको क्या बोला जाता है सर, ट्रांसफरी, ट्रांसफरी। सर जो ट्रांसफर करता है उसको ट्रांसफरर बोला जाता है, जिसको मिलता है उसको बोला जाता है ट्रांसफरी, ट्रांसफरी। तो सर अब मेरा सवाल है, ये जो ट्रांसफरी है क्या क्या ये पार्टनर बन जाएगा, नहीं बेटा, ये ट्रांसफरी पार्टनर नहीं बनेगा बेटा, ये ट्रांसफरी पार्टनर नहीं बनेगा, ये ट्रांसफरी पार्टनर, सारी चीजें सुन लो, हर चीज क्लियर करूंगा, सारी चीजें तसल्ली से सुन लो। सर ये ट्रांसफरी फिर क्या क्या नुकसान होंगे इसको बेटा, इसको ये नुकसान होंगे कि ये कभी भी पार्टनर नहीं बनेगा, भले ये प्रॉफिट शेयर करता ले, लेकिन इसके पास स्टेटस ऑफ पार्टनर नहीं होगा, ये पार्टनर नहीं होगा, इसके इसके पास स्टेटस पार्टनर का नहीं होगा। अगर ये पार्टनर नहीं होगा तो, अगर ये पार्टनर नहीं होगा तो सर क्या होगा, तो ये होगा कि भाईजान ये कभी भी कारोबार के अंदर, सर ये कभी भी कारोबार के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये कभी भी कारोबार के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद सर ये कभी भी जो अकाउंट्स बनते हैं पार्टनरशिप के वो भी नहीं देख सकता, ये कभी भी अकाउंट्स इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, अकाउंट्स, अकाउंट्स बोले तो जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, जर्नल एंट्रीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें वो देख नहीं सकता, क्योंकि वो है ही नहीं सर। उसके बाद वो ये भी नहीं कह सकता, वो ये भी नहीं कह सकता कि 2018 में 90 मिलियन का प्रॉफिट क्यों आया, 2020 में 90 मिलियन का प्रॉफिट क्यों आया, 18 में 50 मिलियन का प्रॉफिट क्यों आया, ज्यादा आना चाहिए था। वो चैलेंज नहीं कर सकता बाकी पार्टनर्स को कि इतना प्रॉफिट कम क्यों आया या ज्यादा क्यों आया, वो ये चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों चैलेंज नहीं कर सकता, इसका क्या मकसद, इस बात का दोबारा मकसद समझा दूं। लेट सपोज ऊपर मैंने कहा ना कि हमारे पास 2020 में 90 मिलियन का प्रॉफिट आया, तो अगर पार्टनर होता, अगर पार्टनर होता तो वो कह सकता था यार ये तो 110 मिलियन आना चाहिए था, 90 मिलियन क्यों हो गया। पर सर जेड जो है या सेफ मेमन जो है वो ट्रांसफरी है, वो पार्टनर नहीं है, उसका काम है सिर्फ और सिर्फ शेयर लेना और घर चले जाना, वो पार्टनर नहीं है। तो वो ये चैलेंज नहीं कर सकता कि यार ये 90 मिलियन क्यों है, 110 मिलियन क्यों नहीं है, वो चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि सर वो पार्टनर नहीं है, वो पार्टनर नहीं है, ठीक है ना, इस हिसाब से। अब अगर मैं आपसे एक और सवाल, एक और चीज बताऊं कि सर ये तो इसके हो गई रिस्ट्रिक्शन, इसके ऊपर इसके राइट्स क्या होंगे, ट्रांसफरी के राइट्स क्या होंगे सर, राइट्स ये होंगे कि भाईजान तुझे शेयर मिलेगा, शेयर मिलेगा किस चीज का, प्रॉफिट का। अगर कभी फर्म बंद हो जाती है तो तुझे शेयर मिलेगा, अगर एग्रीड होगा एसेट्स का, एसेट का शेयर वैसे किसको मिलता, ए को मिलता, लेकिन अगर ए ने लोन रीपे नहीं किया, और जब लोन देते वक्त कंडीशन ये लगाई थी कि अगर मेरी कंपनी फर्म बंद हो गई तो उसके एसेट का शेयर जो मुझे मिलना है मैं तुझे दे दूंगा। अगर बी ने डिफेंस में घर लिया और बी ने बोला कि यार मैंने अपना शेयर किसको सेल कर दिया था, जेड को सेल कर दिया था, तो सर
अब ये जो जेड होगा, ये एसेट का शेयर भी इसको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। लेकिन सर अगर सब कुछ तो इनको मिल रहा है, जेड और सेफ मेमन को, तो फिर ये दोनों पार्टनर क्यों नहीं है? बेटा इस वजह से पार्टनर नहीं है क्योंकि इनका नाम पार्टनरशिप डीड में नहीं आ रहा, इनका नाम पार्टनरशिप डीड में नहीं आ रहा। और हमने जो पार्टनरशिप की है ना, ए से की है, बी से की है, हमने सेफ मेमन और जेड से नहीं की है। बाद में इन्होंने कोई धोखा दिया है तो वो इनकी मर्जी है। हम दोनों जिम्मेदार हैं ना, जो सी और डी जिम्मेदार हैं, वो इनसे बात करेंगे, ये दोनों मिलके इनसे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। इनसे कोई लिंक नहीं है इनका, इनसे कोई लिंक नहीं है, सेफ मेमन और जेड से इनका कोई लिंक नहीं है। ठीक है। अब सर बिल्कुल चैलेंज नहीं कर सकता, पार्टनर कर सकता है, ट्रांसफर ही नहीं कर सकता, पार्टनर्स कर सकते हैं। अब आ जाए बेटा, हैंड आउट पे आ जाए। सर हैंड आउट पे आ जाए, ये हैंड आउट में खुद से पढ़ें, ये हैंड आउट में खुद से पढ़ें, कोई चीज समझ में नहीं आए तो मुझे बताएं। ये ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट से लेके रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफरी तक, यहां तक पार्टनर्स तक खुद से पढ़ें सर, खुद से पढ़ें, इसको तसल्ली से पढ़ें सर। सर एक बात सुने, क्या ये जो 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी डी, सर क्या जरूरी है कि ए जब लोन ले तब अपना शेयर ट्रांसफर कर दे? सर अगर लोन की कंडीशन में होगा, अगर लोन की कंडीशन में होगा, अगर सामने वाली पार्टी ने कंडीशन रखी होगी तो वो ट्रांसफर करेगा अपना शेयर। अगर कंडीशन नहीं रखी होगी तो ट्रांसफर नहीं करेगा। लेट सपोज ए ने लोन लिया इस सेफ मेमन से, अगर सेफ मेमन ने ये कंडीशन लगाई कि मुझे तेरा हिस्सा चाहिए, मुझे तेरा प्रॉफिट चाहिए, मुझे तेरा 8% हिस्सा में ले रहा हूँ तेरे प्रॉफिट में से, अगर सेफ पेमेंट ये कंडीशन लगाएगा तो मिलेगा, अगर नहीं लगाएगा तो नहीं मिलेगा। सर जब ये सेफ ने ये कंडीशन लगाई कितने परसेंट की, ले सपोज 7% की लगाई, अब सेफ मेमन इज एंटाइटल्ड, सेफ मेमन इज एंटाइटल मतलब अब ये उसका राइट है, अब ये सर उसका राइट है सेफ मेमन का कि वो क्या करे, वो सर क्या करे, सर वो ये रिसीव करे, सर वो क्या करे, सेफ मेमन का ये राइट है कि सर वो ये रिसीव करे। क्या रिसीव करे सर? सर ये 7% का शेयर रिसीव करे। ठीक है ना सर? ये सेफ मेमन कौन है सर? ये ट्रांसफरी है। सर किसके शेयर का ट्रांसफरी है? सर ए के शेयर का ट्रांसफरी है, ए के शेयर का ट्रांसफरी है। ये टर्म्स को मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, तो सर इनको यहाँ पे ध्यान से सुन ले। दूसरी चीज सर, दूसरी चीज मेरे भाइयों, सर अगर बी ने घर परचेज किया है कोई भी चीज की, तो क्या वो अपना शेयर सेल कर सकता है? बेटा बिल्कुल सेल कर सकता है। सर कितना सेल कर सकता है? सर बी का 50% सेल शेयर था ना सर, ये 10% भी कर सकता है, 20 भी कर सकता है, 25 भी कर सकता है, 2% भी कर सकता है, पूरा का पूरा भी शेयर कर सकता है। ठीक है, तो जिसको शेयर करेगा वो ट्रांसफरी बन जाएगा। अब सर एक और बात, अगर सर लेट सपोज सी ने क्या अपना शेयर अपने बेटे को ट्रांसफर कर सकता है? वो बोले पार्टनरशिप फर्म को, यार ये जो मुझे तुम लोग 10% दे रहे हो ना, ये जो मुझे तुम लोग 10% दे रहे हो ना, इसका जो 3% है ना मेरे बेटे को दे दो, 7% मुझे दे दो। क्या ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तब इसका बेटा क्या बन जाएगा? तब भी ट्रांसफरी बन जाएगा। तब भी क्या कौन बनेगा? ट्रांसफरी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं सर, सी ने बोला पार्टनरशिप हमको कि यार मेरा 10% शेयर है ना, इसका 3% मेरे बेटे को दे दो, 7% मुझे दे देना। तो क्या ऐसा कर सकता है? बेटा बिल्कुल कर सकता है। सर सी बन जाएगा, इसका बेटा बन जाएगा ट्रांसफरी और सी बन जाएगा ट्रांसफरर। सर कुल मिला के बात ये होगी है सर, अगर कोई भी पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसी को भी ट्रांसफर करता है, तो वो सामने वाला बन जाता है ट्रांसफरी। ट्रांसफरी ट्रांसफरी तो उसके ट्रांसफरी के क्या क्या हक होते हैं सर? हक होते हैं उसके एसेट के अंदर, उसके हक होते हैं प्रॉफिट के अंदर। ठीक है ना? उसकी रिस्ट्रिक्शन होती है, वो कभी पार्टनर नहीं बन सकता, वो अकाउंट्स नहीं दे सकता, वो प्रॉफिट चैलेंज नहीं कर सकता। सर ये वाली उसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सर आप किसी को भी, अगर किसी पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयर किया, प्रॉफिट परसेंटेज किसी और को ट्रांसफर की, तो सर वो कर सकता है और सामने वाला बनेगा ट्रांसफरी, सामने वाला बनेगा
अब सर आ जाए, मैं रीड कर लेता हूं अब हैंड आउट। सर, अ पार्टनर असाइन or transfer his interest in profits in property of the firm by sale, mortgage or charge either fully or partially। ये बात समझ में आ गई होगी। rights to the rights of transferee to receive the share of profits of the transferring partner। सर राइट ये है कि भाईजान जो पार्टनर का प्रॉफिट शेयर होगा वो मुझे मिलेगा। दूसरी चीज, जब फर्म बंद हो जाएगी, if the firm is dissolved, transferee is entitled to receive the share of asset of the firm to which the transferring partner is entitled। सर, जो ट्रांसफरिंग पार्टनर जैसे ए या बी को अगर फर्म बंद हो जाती, हॉस्पिटल बंद हो जाती, तो जो उसका एसेट का शेयर उनको मिलना था वो किसको मिलेगा? सर सेफ मेमन को या जेड को, ठीक है ना, जिसको प्रॉफिट ट्रांसफर किया गया था, या जैसे सी ने अपने बेटे को ट्रांसफर किया तो सी को मिलेगा। फॉर द पर्पज ऑफ असेंडिंग डेट शेयर टू अकाउंट इज फ्रॉम डेट ऑफ डिसोल्यूशन। ठीक है भाई, इसका मकसद है, देखो इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है? सर इसका मकसद अभी मैं आपको समझाता हूँ, इस पॉइंट नंबर बी का, इस बात का मैं अभी आपको मकसद समझाता हूँ, इस पॉइंट नंबर बी का। बेटा पूरा का पूरा ट्रांसफर रिस्ट्रिक्ट दे दे या कुछ भी करे, मैंने पूरा भी तो यहाँ पे शेयर किया ना यार। पार्टनरशिप डीड में नाम नहीं आ रहा मतलब पार्टनर नहीं बन सकता, फिर भले पूरा दे दो या आधा दे दो। सर अब बात सुने सर, अगर ये जब जब हॉस्पिटल या कोई भी पार्टनरशिप फर्म बंद होती है, जब ये हॉस्पिटल बनी होगी, जब ये हॉस्पिटल बनी थी नहीं तब सबने कंट्रीब्यूट किया था, सबने पैसे डाले थे, ए ने भी डाले, बी ने भी डाले, सी ने भी डाले, डी ने भी डाले। सर अब इन पैसों को यूज करके हॉस्पिटल ने कोई 20 साल या 30-25 साल कोई कारोबार किया, तो सर अब ये जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होगा, ये तो यहाँ पे डबल हो गया होगा या ट्रिपल हो गया होगा, ये मल्टीप्लाई बाय 3x हो गया होगा। ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? 25 साल में क्या पैसा डबल नहीं हुआ होगा, या इसको सर ये ट्रिपल नहीं हो चुका होगा? आप खुद बताएं सर। अब बात ये 25 साल के बाद लेट सपोज बंद हो रही है, 25 साल के बाद लेट सपोज डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है सर, ये बंद हो रही है। अब होगा क्या? अब ये जो देखें, अब ये एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ये क्या इसके हिसाब से फैसला किया जाएगा? नहीं सर, अब ये जो एसेट होंगे ये इसके मल्टीप्लाई बाय 3 हो चुके हैं, तो सर इसके एसेट के हिसाब से फैसला किया जाएगा, इसके एसेट के 3 टाइम्स बिगर के हिसाब से फैसला किया जाएगा। लेकिन फैसला होगा किस बुनियाद पे? सर जो या तो ये जो जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया था उसके हिसाब से, या तो पार्टनरशिप डीड में अलग से बात लिखी हुई होगी उसके हिसाब से, इस हिसाब से सर फैसला किया जाएगा। सर अब इसको रीड कर लें, अब समझ में आ रही है बात, अब इसको रीड कर लें। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करें सर। Samir Fozia and Solat are partners in a partnership firm. Fozia transferred her interest in the firm absolutely to her son Adil. In the light of provision of Partnership Act 1932, would Adil be considered a new partner in the firm? Also describe the rights and restrictions on Adil in the view of such transfer. इसका आंसर सारे मुझे टाइप करके अभी के अभी सेंड करें। 4:53 हो रहे हैं सर, आपके पास 10 मिनट है, 5:05 में क्लास स्टार्ट कर दूंगा मैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। रुस्तम महमूद वली आर पार्टनर्स इन द फर्म। रुस्तम महमूद एंड वली आर पार्टनर्स इन द फर्म। वली वांट्स टू admit his 16-year-old son Rakib as a new partner. Under the provision of Partnership Act 1932, can Rakib be admitted to the partnership businesses? State the rights and liabilities and limitation of Rakib if he admitted to the partnership business. क्या होगा इसका आंसर? बताएं सर मुझे, तो इसका आंसर क्या होगा?
आंसर आ गया है, एक तरफ से सही जवाब आ गया है, बाकी भी बताएं क्या इसका आंसर होगा, बताओ मुझे। बिल्कुल 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 माइनर वाला। अब एक बात सुनो, सही है माशाल्लाह, सबने अच्छा जवाब दिया। सर अब एक बात सुनो, मैंने आपको टॉपिक समझा तो दिया है, पर ऐसे नहीं कि आप टॉपिक समझने के बाद पेपर के अंदर सही तरीके से नहीं लिख के आओ। देखो अब सवाल समझ गए, सवाल को मेरा काम है तुम लोगों को टॉपिक समझाना और सवाल समझाना कि किस क्या पूछ रहा है, लेकिन अब लिखना तो आपने खुद है, ठीक है ना। तो सर ऐसे नहीं कि अब ये फेल क्यों हो रहे होते हैं हम, अब ये 5 नंबर का पूछ रहा है ना, स्ट्रेट आपसे पूछ रहा है, लेकिन आप जो है ना इसके अंदर अपने मसाले मिलाओगे, इसके अंदर अपनी चीजें ऐड करोगे, अपनी अंग्रेजी लेके आओगे, जिसके अंदर आप खुद से कभी पढ़ के ही नहीं, पढ़ के देखोगे ही नहीं यार मैं लिख क्या रहा हूँ। मैसेजेस के अंदर बड़ी आपकी जो है ना अच्छी अंग्रेजी होती है, लेकिन पेपर लिखने के वक्त ना अंग्रेजी टूट रही होती है आपकी। तो सर मेहरबानी करके तरीके से लिख लेना, ठीक है।